बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्पित। अर्पित बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे नई नई चीजें जानने और खोजने का बड़ा शौक था। उसके दादा दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी जो एक जादुई जंगल के बारे में थी। कहते थे कि उस जंगल में जादूगर, परियां और तरह तरह के जादुई जीव रहते हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता कोई नहीं जानता था। एक दिन अर्पित जंगल के किनारे खेल रहा था। तभी उसे एक चमचमाती रोशनी दिखी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक रहस्यमय द्वार के पास पहुंचा। द्वार पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिन्हें वह पहले कभी नहीं देखा था। अचानक एक बुजुर्ग आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, यह जादुई जंगल का द्वार है, पर इसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस दिखाना होगा। अर्पित ने साहस भरी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग ने उसे 3 पहेलियां दी और कहा, अगर तुम इन पहेलियों का सही उत्तर दोगे तो तुम इस द्वार के पार जा सकोगे। बुजुर्ग ने पहली पहेली दी, ऐसा क्या है जो जितना बड़ा होता है उतनी ही कम चीजें देख पाता है। अर्पित ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा। जब अंधेरा बढ़ता है तो हम कम चीजें देख पाते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब सुनो दूसरी पहेली। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है। अर्पित ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, हवा। हवा उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। अब तीसरी और आखिरी पहेली सुनो। बुजुर्ग ने तीसरी पहेली दी, ऐसा कौन सा फल है जो हमेशा हरा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्पित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, नारियल। नारियल का रंग हमेशा हरा ही होता है। बुजुर्ग खुश हो गया और बोला, तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। अब तुम जादुई जंगल में प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही अर्पित ने द्वार पार किया, वह एक अद्भुत संसार में पहुंच गया। वहां पेड़ सोने के पत्तों से ढके हुए थे और नदियां चांदी की तरह चमक रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे जो किसी इंद्रधनुष की तरह दिखाई दे रहे थे। वहां हर तरह के जादुई प्राणी थे, जिनमें उड़ते हुए घोड़े, बोलने वाली चिड़िया और पेड़ों के बीच झूमते हुए छोटे छोटे परियां थीं। अर्पित ने सोचा, यह सच में एक जादुई जगह है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक विशाल महल उसके सामने खड़ा है। महल की दीवारें हीरे जवाहरात से सजी हुई थी। महल के दरवाजे के पास एक दयालु परिया खड़ी थी। उसने अर्पित को देखकर कहा, तुम जादुई जंगल के राजा से मिलने आए हो। राजा तुम्हें देखना चाहता है। अर्पित थोड़ा घबराया लेकिन उत्साहित भी था। वह परिया के साथ महल के अंदर गया, जहां एक शानदार सिंहासन पर जादुई जंगल के राजा बैठे थे। राजा ने अर्पित को देखकर कहा, तुम बहुत बहादुर और बुद्धिमान हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। हम इस जंगल के सभी प्राणियों को खुश और सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हाल ही में हमारे जंगल पर एक बुरी जादूगरनी की नजर पड़ी है। वह इस जगह को नष्ट करना चाहती है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अर्पित ने तुरंत कहा, हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा। राजा ने उसे एक जादुई तलवार दी। तलवार तुम्हारे साहस और सत्य का प्रतीक है। इससे तुम बुरी जादूगरनी को हरा सकते हो। अर्पित तलवार लेकर जंगल की गहराइयों में गया, जहां जादूगरनी का किला था। किला डरावना और अंधकार में था। जब वह किले के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? अर्पित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई तलवार उठाई और कहा, सच्चाई और साहस से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अर्पित की तलवार ने उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म कर दी। अंत में जादूगरनी हार गई और वह जंगल से भाग गई। अर्पित ने जादूगरनी को हरा दिया था और अब जंगल फिर से शांत और खुशहाल हो गया था।
राजा और सभी प्राणी उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए। राजा ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, जब भी तुम इस पंख को उठाओगे तुम इस जादुई जंगल में वापस आ सकोगे। अर्पित ने पंख को संभाल कर रखा और राजा को धन्यवाद कहा।